उन्होंने वह संदूक फिर से वही दफनाना चाहा था, पर उनका भाई संग्राम किसी की भी सुनने वालों में से नहीं था। उसे गुप्त धन पाने की गहरी तमन्ना थी, इसलिए वह संदूक उसने हवेली के भीतर जबरदस्ती लाया और दिन रात बस उसी संदूक को खोलने की कोशिश करने लगा। परंतु संग्राम की हर कोशिश नाकाम रही। यशवंतराव अपने भाई की इस हरकत से नाराज से ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा अंदाजा था कि वह संदूक अगर खुल गया तो कोई बड़ी आफत आना तय है। इसलिए यशवंतराव ने अपने पूरे परिवार को आगाह कर दिया कि कोई भी उनके आदेश के बिना संग्राम के कमरे में कदम नहीं रखेगा। यशवंतराव ने संग्राम से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। संग्राम अब बदल गया था, उसने खाना पीना छोड़ दिया था। यशवंतराव अब परेशान से रहने लगे थे, क्योंकि संग्राम अब उस मनहूस संदूक के हवाले हो गया था। एक दिन दोपहर को यशवंतराव ध्यान करने बैठे थे, तभी उनकी पत्नी आशाताई यानी कि तुम्हारी परदादी उनके पास आई और डरे हुए स्वर में बोली कि संग्राम को मैंने बिल्ली की गर्दन से खून पीते हुए देखा है। अपनी पत्नी की कही बात पर यशवंतराव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बोले कि अब वह हमारा संग्राम नहीं रहा। फिर उसी शाम को हवेली के ऊपर बहुत सारे चमगादड़ मंडराने लगे थे। वातावरण में अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगी थी। वह रात पूरे परिवार ने पूजा घर में महाविष्णु के नाम स्मरण में बिताए। अगले ही दिन यशवंतराव ने संग्राम को उस संदूक के साथ हवेली से बाहर निकाल दिया। लेकिन कहते हैं ना, शैतान को उसके जैसे शैतानों का सहारा मिल जाता है। उसी तरह गांव में संग्राम के कुछ समर्थक भी थे जो उसके साथ बुरे काम किया करते थे। वह सभी लोग किसी भीड़ के झुंड की तरह उसके पीछे पीछे चले गए। उन्होंने गांव की लक्ष्मण रेखा के बाहर चमगादड़ पहाड़ी पर एक प्राचीन गुफा को अपना शैतानी ठिकाना बना लिया। चमगादड़ पहाड़ी पर शैतान का बसेरा। जब वह सब पहाड़ी पर चले गए तब कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन उसके बाद में गांव वालों की भैंस, बैल, भेड़, बकरियां गायब होने लगे। और एक दिन जब सभी लोगों ने मिलकर लापता जानवरों को ढूंढा, तब गायब हुए जानवरों की लाश चमगादड़ पहाड़ के नीचे वाले हिस्से में मिली। उन सभी मरे हुए जानवरों के शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं थी। तब से पूरा गांव खौफ के साए में जीने लगा था। और कुछ ही दिनों में जब जानवर लगभग खत्म हो गए तो एक अमावस की रात अचानक बच्चे गायब होने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन उन नन्हे बच्चों की लाशें कभी नहीं मिल पाए। इस तरह से गांव की आबादी कम होने लगी थी। उस भयानक अनजान खतरे से डरे हुए लोग अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर जाने लगे थे। उसी दौरान एक दिन सुबह यशवंतराव आंगन में बैठकर रामायण पठन कर रहे थे। तभी उनके सामने अचानक कहीं से एक साधु महाराज प्रकट हुए। उनका कद तकरीबन 6 या 6.5 लंबा था। वह शरीर से महाबलवान थे। उन्होंने राम का नाम लिया और कहा, यशवंत मेरे पीछे आओ। तुम्हारे दादाजी जैसे सामोहित हो गए थे। वह साधु महाराज उन्हें उसी जगह ले गए जहां से उस मुसीबत की शुरुआत हुई थी और उन्हें यह आदेश दिया कि जहां वह संदूक मिला उसी जगह और 10 फीट नीचे तक खुदाई करो। वहीं पर तुम्हें उस नरपिशाच को परास्त करने का रहस्य मिलेगा। पर इस बार तुम सिर्फ उसे कैद कर पाओगे, क्योंकि उस शैतान का अंत समय ने तुम्हारे परपोते के हाथों से लिखा हुआ है। यही विधि का विधान है। इतना कहकर वह बलवान साधु महाराज पूर्व दिशा में अंतर्ध्यान हो गए। 3 खंजर। जब यशवंतराव ने वहां पर और 10 फीट गहरी खुदाई की, तब उन्हें एक सितारे के आकार का चांदी से बना संदूक मिला। उन्होंने उस संदूक को घर लाया और पूजा विधि करने के बाद ही खोला। उसमें उन्हें चांदी के 3 खंजर, चांदी की चेन और एक किताब मिली। किताब संस्कृत भाषा में थी और यशवंतराव संस्कृत भाषा जानते थे। उन्होंने उस किताब को खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था कि चंद्रग्रहण की रात को उस शैतान को आजाद करने की विधि पूरी की जाती है। उसके लिए एक कुंवारी लड़की की बलि देकर उस नर पिशाच को आजाद किया जाता है। अगर उसे रोका नहीं गया तो वह शैतान सारे इंसानों को अपनी तरह नर पिशाच बना देगा। और इस बला को रोकने के लिए चांद की रोशनी के नीचे चांदी के खंजर से उसके दिल पर वार करना होगा, परंतु एक खंजर से केवल एक ही बार वार किया जा सकता है। ये सब पढ़ने के बाद यशवंतराव चिंतित हो उठे, क्योंकि चंद्रग्रहण उसके दूसरे दिन ही था। यशवंतराव ने सरपंच पर भरोसा करके कुछ खास मित्रों की सभा बुलाकर एक योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने गांव में मौजूद हर एक कुंवारी लड़की को गांव से दूर भेज दिया, लेकिन लड़कियों को अपनी सुरक्षा में ले जाने वाले विश्वासराव ने धोखा दिया और संग्राम की ही कुंवारी बेटी को रस्म पूरी करने के लिए अगवा कर लिया गया। फिर गांव में जैसे आतंक फैल गया। अब कुछ बड़ा अनर्थ होने वाला है। इस डर गांव वाले घरों में ही दुबके बैठे रहे।
उस वक्त यशवंतराव के लिए चुनौती दोगुनी हो गई थी। अब तक सामना भाई से था, अब शायद साक्षात नरपिशाच से होने वाला था। उस चांदी के संदूक में चांदी के 3 खंजरों में से यशवंतराव ने एक अपने पास रख लिया और शैतान को बंदी बनाने के लिए उस संदूक में एक चांदी की चेन थी, वह भी उन्होंने साथ में ले ली। चंद्र ग्रहण रात के 12 बजे से 1 बजे तक चलने वाला था। उन्होंने अकेले ही जाने का निर्णय लिया। जाने से पहले उन्होंने मुझे नजदीक बुलाया और साधु महाराज की भविष्यवाणी के बारे में समझाया। अंत में उन्होंने मुझे इस गुप्त तहखाने के चाबी और वह दिव्य चांदी का संदूक दिया और निकल पड़े अकेले ही नरपिशाच को रोकने।